नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। देखिए, जिन पेंशन धारकों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि मिल चुकी है, अब वह पेंशन धारक बेसब्री से अपनी जनवरी, फरवरी और मार्च माह की पेंशन राशि का इंतजार कर रही हैं। लेकिन जिन पेंशन धारकों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि नहीं मिली, वे पेंशन धारक उनको क्या कार्य करना है, कैसे अपनी पेंशन रुकी प्राप्त कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के साथ ही जो पेंशन धारक अपनी जनवरी, फरवरी और मार्च माह की पेंशन राशि का इंतजार कर रहे हैं, उन पेंशन धारकों को आखिरकार कब तक ये 3 महीने की पेंशन राशि कौन से महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी और कब तक ट्रांसफ़र हो सकती है, ये जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा 3,000 रुपये पेंशन राशि कौन से महीने में सरकार ट्रांसफ़र करेगी, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं जिनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन नहीं मिली, उनको यहां पर कैसे अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और जनवरी, फरवरी महीने की जो पेंशन राशि है, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो पेंशन राशि है, वह कब तक आपके बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर कर सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि को लेकर। बहुत से ऐसे पेंशनधारक हैं जिनको अभी तक इन 3 महीने की पेंशन राशि नहीं दी गई है, 3,000 रुपये। देखिए, सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है अक्टूबर की 1,000 रुपये, नवंबर की भी 1,000 रुपये और दिसंबर महीने की भी 1,000 रुपये। यानी कि आप कह सकते हैं हर महीने सरकार 1,000 रुपये देती है, लेकिन हर महीने बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं करती। अब तीनों को मिलाकर तीनों महीने के हो जाते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के 3,000 रुपये। ये पेंशन राशि सरकार ने ट्रांसफर कर दिया लाभार्थियों के बैंक खाते में, लेकिन अभी भी कई हजार ऐसे पेंशन धारक रह रहे हैं जिनको ये 3,000 रुपये पेंशन राशि नहीं मिली। और इससे ज्यादा वे पेंशन धारक हैं जिनको यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की भी पेंशन 3,000 रुपये की नहीं मिली। यानी कि आप कह सकते हैं 6 महीने की या फिर 8 महीने की या फिर 9 महीने की अभी तक लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है, बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं की हुई है। हालांकि जो राज्य सरकार है वे पेंशन ट्रांसफर कर रही है 3,000 रुपये से लगाकर 6,000 रुपये भी दे रही है और 9,000 रुपये तक की सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है। जिसको यकीन नहीं आता, मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, वे हमारे पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमने प्रूफ के तौर पर उनको दिखाया भी है कि सरकार 3,000 रुपये से लगाकर 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है। बहुत से लाभार्थी को यह लाभ दिया भी गया है, लेकिन बहुत से ऐसे पेंशन धारक अभी भी रह रहे हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है 3 महीने की, 6 महीने की या फिर 9 महीने की 9,000 रुपये। कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। देखिए दोस्तों, यदि आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई थी या फिर आपको लाभ अभी तक नहीं मिल पाया, आपकी पहले पेंशन आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में पेंशन धारकों को क्या कार्य करने होंगे अपनी पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए। चाहे 3 महीने की रुकी हुई हो, 6 महीने की रुकी हुई हो या फिर दोस्तों 9 महीने की पेंशन राशि क्यों ना रुकी हो, सभी 9,000 रुपये आपके 9 महीने की आपके बैंक खाते में पेंशन के प्राप्त हो सकते हैं। कब प्राप्त होंगे ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है, देखिए, जब आप एक पुराने पेंशन धारक है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की जांच करा लेनी होगी। पेंशन एप्लीकेशन की फॉर्म जांच कराने ली होगी। कैसे, हम यहाँ पर आपको एक फॉर्म भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सीधे ही पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहे हैं ऑनलाइन ही। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा एकीकृत सामाजिक पेंशन योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ये लेवल कंप्लीट करने होते हैं। देखिए, ये पुराने पेंशन धारक थे लेकिन उन्हें अपना रीवेरिफाइड कराया बाय DWO द्वारा ही, जब ही इनको पेंशन मिलना प्राप्त हो चुकी है। देखिए, यदि यहाँ पर आपका रीवेरिफाइड नहीं हुआ है तो आपको भी रीवेरिफाइड कराना है। इन 4 स्टेप से आपको होकर गुजरना होता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, तभी आपकी पेंशन बन जाती है। पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
वे यहाँ पर फॉरवर्ड की जाती है BWO के पास या फिर SDM के पास। यहाँ पर उसके बाद यहाँ से होता है एप्लीकेशन अप्रूव्ड मिल जाता है, फॉरवर्ड की जाती है DWO के पास अप्रूव्ड मिलने के बाद। यहाँ पर थर्ड लेवल में आप देखिए एप्लीकेशन अप्रूव या बाय रिजेक्ट। देखिए यानी कि थर्ड लेवल में जो आपका पेंशन का एप्लीकेशन फार्म है उसको अप्रूव मिलेगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये DWO के हाथ में होता है। तो यहाँ से भी आपको देखा जाता है कि क्या सभी चीज़ें गलत, यानी क्या सभी चीज़ें हैं, पात्रता है या फिर योग्यता इनकी है या फिर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ लेवल में आप देखिए, यहाँ पर आपको जिस भी पेंशन धारक का रीवेरिफाइड नहीं है तो यहाँ पर उनका रीवेरिफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। रीवेरिफाइड यानी कि दोबारा से यहाँ पर छानबीन की जाती है सभी चीज़ों की। यदि यहाँ पर छानबीन नहीं हुई, कुछ गलत पाया जाता है तो यहाँ पर उनका रीवेरिफाइड नहीं हो पाता है, तो आपको रीवेरिफाइड करा लेना। देखिए यदि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पूरी डिटेल आपकी पेंशन की इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपका लिखा मिलेगा, देखिए PFMS वैलिडेशन स्टेटस, यह आपका यहाँ पर होना चाहिए एक्सेप्टेड। बहुत से ऐसे पेंशन धारक है जिनका यहाँ पर इनवैलिड लिखा आता है या फिर एक्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है। हमारे पास ये पूरा एक फार्म है, हम यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल है वे आपको शेयर नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको देख लेनी है और पूरे एप्लीकेशन फार्म में आपको देख लेना कहीं आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में कोई गलतियाँ तो यहाँ पर नहीं हो रही है। जैसे हो सकता है आपके अकाउंट नंबर में, IFSC कोड में, या फिर यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र नहीं लगा हुआ है तो वह भी लगाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। या फिर यदि कोई विधवा महिला है तो यहाँ पर उनका काफ़ी समय हो गया है लेकिन पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लगाया है तो उनका भी यहाँ पर यह लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए जिन पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई है बहुत ही समय से, उनको पहला क्या कार्य करना है, पहले तो इस पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां देख लेनी है। जैसे इन सभी स्टेप्स को आपको देखना है। आपका PMS एक्सेप्ट होना चाहिए, इसका वैलिड नहीं है पेंशन नहीं मिलेगी। तो उसके बाद यहाँ पर देखना है नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, आधार कार्ड से और बैंक की पासबुक से सभी चीज़ों को आपको मिला लेना है। जहाँ पर गलतियाँ पाई जाती है आपको वहाँ पर प्रिंट आउट निकलवा लेना है पूरे एप्लीकेशन फार्म का और निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर जब मानने की बात है कोई भी गलतियाँ यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन फार्म में हो रही है, मिलाने पर मैच सही नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है। देखिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड आ जाता है, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है बैंक पासबुक और यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट आपके हो जाते हैं। और इस एप्लीकेशन फार्म का ये आप ले सकते हैं प्रिंट आउट, या फिर वहाँ आपको ज़िला समाज कल्याण में वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपके, इनको लेकर चले जाना है फोटोस्टेट कराकर अपने ज़िला समाज कल्याण में या फिर विकास भवन में। वहाँ पर जाने के बाद आपको बताया जाएगा कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन नहीं आ रही है और डॉक्यूमेंट आपको जमा कर देने हैं। थोड़ा समय तो लगेगा आपकी पेंशन, लेकिन दोबारा से प्रारंभ सरकार द्वारा कर दी जाएगी। अब जो आपकी रुकी हुई पेंशन है वह भी आपके बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर कर सकती है, चाहे 3,000 रुपये हो या फिर आपके 6,000 रुपये हो 6 महीने के, या फिर 9,000 रुपये हो, तो ये सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है। लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पर बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जो अपात्र पाए गए हैं, जिनकी पेंशन धारकों की मृत्यु हो चुकी है पहले ही, लेकिन बैंक खाते में उनकी सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही थी, अब इनको वहां पर क्लोज कर दिया गया है, कोई पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं करेगी। अब जो जीवित व्यक्ति है पेंशन लेने के हकदार है, सरकार उन्हीं के बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक है जिनका पेंशन पोर्टल से सरकार ने नाम हटा दिया है हमेशा के लिए ही। आपको भी अपना नाम चेक करा लेना है, अपनी डिटेल आपको देख लेना क्या गलती हो रही है, क्या गलतियां यहाँ पर देखने को हो रही है। और हमने बता दिया कि आप संशोधन अपने पेंशन एप्लीकेशन फार्म में कैसे कर सकते हैं और कैसे आप अपनी पेंशन प्रारंभ करा सकते हैं। और जिनका EKYC नहीं है उन्हें अपना भी EKYC करा लेना है। EKYC अनिवार्य रूप से कराना सभी को ज़रूरी है। और बैंक में अपना KYC कराइए, बैंक में KYC कराना आपका बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से आप अपना बैंक KYC करा सकते हैं। अब बात करते हैं जनवरी और फरवरी, मार्च, ये इन 3 महीने की पेंशन राशि कब तक बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर कर सकती है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के बाद सरकार चौथे महीने में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर सकती है, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में सरकार कभी भी पेंशन राशि ट्रांसफर कर सकती है। देखिए इस महीने तो सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर कर ही जाएगी, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि सरकार मार्च के लास्ट महीने में भी पेंशन आपकी ट्रांसफर कर सकती है। तो यहाँ पर आपको यानी कि मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपकी पेंशन राशि सरकार बैंक खाते में
ट्रांसफ़र कर सकती है। जिनको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि मिल चुकी है, उनको यहाँ पर चांस बन जाते हैं 101% पेंशन राशि के बैंक खाते में पहुँचने के, यानी कि जनवरी के, फरवरी के और मार्च महीने के उनको ये चांस बन जाते हैं कि सरकार 3,000 रुपये उनके बैंक खाते में 101% सरकार पेंशन ट्रांसफ़र कर सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।